बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। खातून अव्वल बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया हैं और उनके बारे में जो खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि उन्होंने बनी गाला छोड़ दिया है, वो इस्लामाबाद से चली गई हैं। शहबाज गिल साहब ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो इस तरह की गलत खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं, हम उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऑलरेडी ऐसे ही मामले पर नजम सेठी के खिलाफ अदालत में मौजूद हैं और अगर लोग इस चीज़ से बाज ना आए और वो इस तरह की अफवाहें और गलत खबरें फैलाते रहे तो हम उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की जानिब से एक ट्वीट आया है कि कुछ अर्सा पहले मियां शहबाज शरीफ की बेटी राबिया अनम और उनके दामाद को एक गलत केस में फंसाकर उनका मीडिया ट्रायल किया गया। उनके खिलाफ बेबुनियाद खबरें चलाई गईं। उन्होंने कहा कि बेशक बेटियां साझी होती हैं और बेटियों के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा नाजेबा होता है, लेकिन हुकूमत हमेशा ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है, जब उसकी अपनी बारी आती है तो वो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। मैं भी यही कहता हूं कि खवातीन के खिलाफ बेबुनियाद और इल्ज़ामात पर मबनी ऐसी बातें जो किसी की किरदार कशी करती हों, ऐसी अफवाहें, ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए जब तक उनमें कोई सदाकत ना हो। बात से बात निकल पड़ती है और कहीं ना कहीं से तो ये बात निकली होगी। और ये बात क्यों निकली? खातून अव्वल जब अपने घर में मौजूद हैं, उन्होंने बनी गाला नहीं छोड़ा, तो उनके बारे में ऐसे क्यास आराइयाँ, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? ये बात किसने शुरू की, किसने कहां से फैलाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शहबाज गिल साहब को अदालत में बाद में जाना चाहिए। पहले उनको ये पता करना चाहिए कौन है वो शख्स जिसने ये बात शुरू की और ये बात उसने अवाम में फेंक दी है। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और दूसरे ममालिक की हिस्ट्री में ये बात जुबान ज़द आम है कि इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर आजम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो किसी की आंख में आंख डाल के बात करता है और वो बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के सामने झुकता नहीं, किसी से डरता नहीं है। इमरान खान का इज्जत व वक़ार पाकिस्तान का इज्जत व वक़ार है और इमरान खान की इज्जत व वक़ार पर हाथ डालने वाले यूं समझें कि वो पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार पर हाथ डालते हैं। इमरान खान की अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी अगर बनी गाला में मौजूद हैं तो एक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आना चाहिए और ऐसे लोग जो इस तरह की किरदार कुशी कर रहे हैं उनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। अगर वो बात गलत कर रहे हैं, अगर उनकी बात में कोई सदाकत और सच्चाई नहीं है तो उनको इस तरह की अफवाहें, इस तरह की गलत बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोजाना की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ, उनके अहले खाना और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इस कदर बेहुदा बातें करते हैं, इस कदर गालम गलोच और उनकी तजलील और किरदार कशी करते हैं कि खुदा की पनाह। उनको भी सोचना चाहिए कि बेटियां सबकी साझी होती हैं और खवातीन की इज्जत सबके सामने बराबर होती है। शहबाज गिल साहब कभी मरियम नवाज के खिलाफ कोई ट्वीट करते हैं तो कभी कोई। उनको चाहिए कि आज जब आपको खुद को तकलीफ हो रही है, आपको खुद को दुख हो रहा है, तो आप दूसरों की इज्जत को भी इज्जत समझा करें। बेटियां सबकी साझी होती हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपको भी इस पर अमल पैरा होना चाहिए। बहरहाल वो लोग जो बुशरा बीबी के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बनी गाला और इस्लामाबाद छोड़ दिया है
और वो चली गई हैं, अगर उनके पास किसी किस्म की कोई सबूत और प्रूफ नहीं है तो उनको इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। और ये नाम बिगाड़ बिगाड़ कर रखने और उनके नाम के साथ ऐसे मुख्तलिफ नाम जोड़ने, ये भी नामुनासिब है। ऐसे नामुनासिब रवैये हमेशा किसी भी मुल्क की तहजीब और तमद्दुन और उनके तालीम और तरबियत की अकास होते हैं। हमेशा पढ़े लिखे और अच्छे मुआशरे किसी की किरदार कशी नहीं करते, बल्कि आप किसी को जितना नीचे दबाने की कोशिश करोगे, आप उसके साथ अपनी ताकत भी सर्फ करोगे और ख़ुद भी नीचे दबते जाओगे। जब आप किसी को खड़ा करने की कोशिश करोगे, उसके साथ खड़ा होने से पहले आप कहीं ज़्यादा ऊपर खड़े होंगे। तो अपने म्यार, अपने ख्याल और अपनी सोच को बदलिए। गैप्टियर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।